अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली गुणया प्रकृति के गुणों से युक्त महत आदि महत्त्व आदि असशेषम अनंत सृष्टा सृजन करके अनुविषया फिर प्रवेश करके पुरुषः परमात्मा तथा माया का असत गुणेशु क्षणिक प्रकट गुणों में नाना प्रत्येक प्रकार से इव मानव दारुषु काष्ठ खंडों में विभावसुवत अग्नि के समान विभासी आप प्रकट होते हैं। अनुवादम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूप में चमकती हुई जलती है। मेरे पीछे दोहराएं संवाद को। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। प्रभुपाद की तात्पर्य। ध्रुव महाराज को ज्ञान हुआ कि सर्वोपरि परम सत्य परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि शून्य या निर्गुण बन जाते हैं तथा इस प्रकार सर्वव्यापी हो जाते हैं। मायावादी चिंतक सोचता है कि परमेश्वर समूचे दृश्य जगत में व्याप्त है, अतः उनका कोई व्यक्तिगत रूप नहीं होता। किंतु वैदिक ज्ञान का बोध हो जाने से यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं आप अपनी शक्ति के द्वारा समग्र दृश्य जगत में व्याप्त हैं। यह शक्ति वास्तव में आध्यात्मिक है, किंतु भौतिक जगत में क्षणिक रूप से कार्यशील होने के कारण माया कहलाती है। दूसरे शब्दों में भक्तों की अतिरिक्त सबके लिए श्री भगवान की शक्ति बहिरंगी शक्ति के रूप में कार्य करती है। ध्रुव महाराज इस तथ्य को अच्छी तरह समझ सके और वे यह भी समझ गए कि शक्ति और शक्तिमान एक समान तथा एक ही हैं। तो शक्ति को शक्तिमान से पृथक किया जा सकता पृथक नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा के रूप में श्री भगवान की पहचान को यहाँ स्वीकार किया गया है। उनकी आदि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति को जीवंत बनाती है, जिससे
मृत शरीर प्राण शक्ति से पूरित प्रतीत होता है। शून्यवादी विचारक सोचते हैं कि किन्हीं भौतिक परिस्थितियों में भौतिक वस्तु में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि भौतिक शरीर स्वतः कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यंत्र को भी पृथक शक्ति, बिजली, भाप इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक शक्ति नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं में कार्य करती है। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न प्रकार के लकड़ी के टुकड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थात लकड़ी के आकार तथा गुण के अनुसार जलती है, तो भक्तों में वही शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में परिणत हो जाती है। ऐसा संभव है क्योंकि शक्ति मूलतः आध्यात्मिक रूप में रहती है, तो भौतिक रूप में नहीं। जैसा कि कहा गया है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता। आदि शक्ति भक्त को प्रेरित करती है और इस तरह वह अपने समस्त अंगों को शिव भगवान की सेवा में लगाता है। वही शक्ति बहिरंगी शक्ति के रूप में अभक्तों को इंद्रिय तृप्ति के भौतिक व्यापारों में प्रवृत्त करती है। तो हमें माया तथा स्वधाम का अंतर स्पष्ट समझ लेना चाहिए। भक्तों में तो स्वधाम कार्यशील रहता है और अभक्तों में माया शक्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शुभदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण गौर दयानंद से शिल प्रभुपाद की। बहुत सुंदर है श्लोक में मायावादियों का विषय या भक्तों के विषय में कितना अंतर है देखो। मायावादी कहते हैं, प्रभुपाद लक्ष्य से बताते हैं, मायावादी कहते हैं कि अच्छा श्लोक पर देख लेता हूँ फिर बोलो। जय श्री श्री राधा भगवान की जय। शास्त्र बता रहा है, एक सत्वमेव भवनिदात्मा शक्तया माया ख्ययोरुगुणया महदादशीषम् दृष्टानो विश्वपुरुषस्तदा तद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासी। इसका अर्थ है यहाँ अनुवाद,
हे भगवान आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते ही रहते हैं। ये स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार यहाँ भी हैं, और हमारे बाएं तरफ पीछे भी हैं। तो अलग अलग भगवान जैसे जैसे जरूरत पड़ता है आते हैं, सक्तावेश अवतार है। लेकिन जो है पूर्ण रूप से जो है भगवान के पहले पुत्र बताते हैं जीवात्मा, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद रूप अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारण कारण परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। अनेक हैं विष्णु, कृष्ण एक से अनेक हैं। इसका उदाहरण कृष्ण बुक में है, ब्रह्म मोहन लीला में गाय, जब गाय चरा रहे थे, ब्रह्मा का भी भय हुआ था, ब्रह्मा को भी हुआ था, इंद्र राजा को अहंकार हुआ था। तो सबको शिक्षा देने के लिए अलग अलग जैसा जैसा रूप होता है भगवान आते हैं, इसलिए बताया है। तो अपने विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं रहते हैं। तो आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार ये अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। अलग बांस में जलाओगे तो अलग जलता है, पैरा में जलाओगे अलग जलता है, कागज में जलाओगे लगता है, कच्चा लकड़ी में डीजल पेट्रोल डाल दोगे तो अलग जलता है, अलग अलग रूप में जलता है। तो जहां जहां जैसे जरूरत होता है भगवान आते हैं। तो मायावादी यहाँ कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार। मायावादी कहते हैं आकार नहीं, निराकार। तो गुरु जी शिला प्रभुपाद बताते हैं कि लक्षण में है, शिला प्रभुपाद बताते हैं जैसे कि भौतिकवादी मायावादी हैं जगत भगवान का विराट रूप मुख में जैसा खोले हैं तो पूरा संसार जगत पूरा सृष्टि देख रहा है, जल थल सब पूरा सबको देख रहा है। तो उनको समझ के बाहर है, तो इसीलिए बोलते हैं भगवान निराकार है। लेकिन भक्त बोलते हैं देख रहे हैं भगवान धन्य है, भगवान देख रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, कौन देख रहा है? अर्जुन, अर्जुन देख रहा है। भगवान लीला युधिष्ठिर को क्यों नहीं बताए? क्योंकि ये साक्षात्कार समझेगा, सखा है, बहनोई है, शुद्ध भक्त है। हमारा चेतन महाप्रभु कहते हैं युधिष्ठिर महाराज राजा है, शुद्ध भक्त नहीं। राजा जो है सबसे जकड़ा हुआ बंधा हुआ है। राजा राजा फ्रीडम नहीं रहता है, मैं नहीं मिलूंगा प्रताप रुद्र से जगन्नाथपुरी में, मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? प्रजा से कर लेता है और सब अपने खर्चा करता है। लेकिन जो सच्चा राजा है वो शनि के महाराज दशरथ कल पढ़े हैं, कर लेते थे, कर लेते थे और वितरण कर देते थे जब जरूरत पड़ता था। तो ऐसा खजाना खोल देते खाली हो जाए, कोई परवाह नहीं। उसी प्रकार जल, जल जो है पहाड़ में भी पानी गिरता है, खेत में भी गिरता है, शहर में भी गिरता है, हर जगह समान रखता है। तो भक्त ध्रुव महाराज ही बोलते हैं, तो भक्त का जो है समदर्शी, सबके प्रति समान होना चाहिए। ये तो प्रभुपाद लिखे, इससे मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूँ जी? तो कुछ जो पढ़ा हो तो याद आ गया तो बता दिया, तो उसी को पढ़ के बता रहा हूँ। तो गुरु जी का इसमें स्पष्टीकरण है। ध्रुव महाराज पहला, यहाँ बच्चों बैठा, माता जी लोग का जगह है वो, पुरुष लोग इधर बैठते हैं, हाँ लिखा हुआ है देखो, तो माता जी प्रभु जी, हाँ यहाँ बैठो, बैठो, हाँ बैठो। हाँ ऐसा बुला लिया करो, कोई भी आता है ऐसा नहीं कि क्लास में, सब तरफ ध्यान। प्रभुपाद लेक्चर देते थे सब। ये बार 1976 में शाम को भगवत गीता क्लास दे रहे थे आंगन में, वृंदावन। इंडियन 10-12 थे, बाकी सब विदेशी। एक बड़ा सेठ आया मारवाड़ी, फॉरेन भक्त आया, प्रभुपाद बिग मैन कमिंग, प्रभुपाद बोले बिग थिप, नहीं नहीं प्रभुपाद दिस इज लाइफ में, अरे स्मॉल थिप, छोटा चोर है। पहला बड़ा चोर बोल दिए, छोटा चोर है। यस। तो 1976 की बात है। फिर बाद में नदी का आगे आई आई सेठ जी बैठी, फिर प्रभु पंडित जी को बोलते हैं वेट लिटिल प्लीज,
है। आप भक्ति योग में क्लास दे रहे थे प्रभुपाद, लेकिन भक्ति योग के बारे में बता रहे थे 12वां अध्याय का, लेकिन बाद में जैसा वो बैठा कर्म योग में आ गए, कर्म योग में आ गए, कर्म कर्म विकर्म के बारे में बोलना शुरू किया। तो क्लास वैसे प्रभुपाद। तो यहाँ इसी प्रकार है, सर्वपरि परम सत्य परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे शून्य या निर्गुण बन जाते हैं। दोनों बात नहीं है, शून्य बन जाते हैं निर्गुण नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो जैसा जरूरत है वैसा करते हैं। हम प्रकृति को लड़ नहीं सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं, क्यों? प्रकृति उन्होंने ही बनाया है, जो बनाया है उसको उखाड़ भी सकता है। ऐसा नहीं अश्वत्थामा के बराबर अस्त्र छोड़ दिया, अश्वत्थामा है ना, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? वो वापस लेने को वापस मालूम नहीं उसको है। भगवान किसने बोले आप वापस लो? है? तो दोनों चीज होना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछो, लेकिन बोलने का शक्ति होना चाहिए, तब बोलना चाहिए, नहीं चुपचाप पढ़ के बंद कर दो, ला दे। हाँ यार, ये रूल है, प्रभुपाद सीखा। और सुनने वाले को ये पता होना चाहिए जो क्लास चल रहा है उसी के बारे में। ये हमारे महाविष्णु महाराज बोलते हैं, प्रश्न पूछो जो क्लास चल रहा है उसी के विषय में। वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन रूल ये है। महाविष्णु कृष्ण महाराज अभी नहीं रहे। तो तथा इस प्रकार सर्वव्यापी हो जाते हैं। मायावादी चिंतक सोचता है कि परमेश्वर समुचित दृश्य जगत में व्याप्त है। बोलते हैं, पहले तो बोल दिया है व्याप्त है, लेकिन बाद में क्या बोलते हैं? अतः फिर क्या बोलते हैं? उनका कोई व्यक्तिगत रूप नहीं होता। ये मायावादी कैसा व्यक्तिगत रूप नहीं हो? इतना सुंदर घुंघरालू बाल है जी, है भगवान का है? लेकिन कैसा नहीं? तो प्रभुपाद ये श्लोक फिर मुझे याद आ गया है। प्रभुपाद बोलते हैं वो विराट रूप कहाँ समझेंगे, इसलिए बोलते हैं निराकार, आकार नहीं, तो इसलिए तो समुचे दृश्य जगत में व्याप्त हैं, अतः उनका कोई व्यक्तिगत रूप नहीं होता। किंतु वैदिक ज्ञान का बोध हो जाने से यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं, ध्रुव महाराज के उदाहरण प्रभुपाद दिए हैं। प्रभुपाद अपने विचार कभी नहीं दिया। आप अपनी शक्ति के द्वारा समग्र दृश्य जगत में व्याप्त हैं। यह शक्ति वास्तव में आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। भगवान भी यहाँ आते हैं। यदा इदा धर्म सकलानि भवति भारत, जब जब कष्ट होता है भगवान आते हैं। हमारे भक्त लोग परंपरा में भजन भी लिखे हैं, कमल दल जल जीवन टलमल एथी की अची परिति तीरे पुत्र परिजन धन जौवन, ये सब भजन है ना, नरोत्तम दास साहब का, भक्ति विनोद का। तालाब में पानी भर गया, पत्ता डूब जाता, फिर नया पत्ता आता है, फिर पानी वहां 2-4 बूंद रहता है, तो हमेशा डगमग डगमग टलम जीवन है। जीवन जल जो कमला दल जल जीवन टलम, जीवन उसी प्रकार भक्ति में हम नहीं जुड़े रहेंगे, 16 माला नहीं करेंगे, प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे, भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे, भगवान के भक्तों से संग नहीं करेंगे, तो भगवान के कौन भक्त से संग करोगे? शुद्ध भक्त ग्रंथ है, भागवत जो है सब शुद्ध भक्तों का गुणगान है, ध्रुव महाराज है। तो इसी ये भक्ति का लक्ष्य। तो मायावादी ये नहीं समझते। हाँ, तो क्या कहते हैं? यह शक्ति वास्तव में आध्यात्मिक है, किंतु भौतिक जगत में क्षणिक रूप से कार्यशील होने के क्षणिक रूप में कार्यशील होने के कारण माया कहलाती है। तो भगवान हमें आके, हाँ बड़ा चकाचौंध है, ये है वो है, सब खाओ पियो ये करो, बड़ा अनार का जूस मिल रहा है, किताब बांटने गए हो, किताब का पैसा से पी लो खा के है। अरे बम्बई में कलवा देवी में हमने अब किताब बांटने जाते थे, तो कलवा देवी के सामने अनार का जूस, एक आदमी अनाउंस कर रहा है, जूस लो, डायरेक्ट एक खून में जाता है, इंजेक्शन के बराबर, सूजी की जैसा जाता है दवाई खून में, ये अनार का जूस पियोगे डायरेक्ट खून में जाता है। ऐसा उल्लू बना रहे हैं तो भौतिक लोग, वो लाइन लगा है यहाँ से लेकर गरुड़ तक, खंभा तक जूस की लाइन। मेरे क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हो? अरे भैया एक गिलास तू ले ले यार, इसको एक गिलास दे तो भागे। हमारा व्यापार है, हम तो करते हैं। ये कलवा देवी की बात है। कलवा देवी है, मुमा देवी, मुमा देवी, हाँ मुमा देवी। तो ऐसे ऐसे लोग गुमराह करते हैं, तो उसी प्रकार मायावादी गुमराह कर रहे हैं, भगवान निराकार। तो यहाँ ध्रुव महाराज कहते हैं साफ साफ सुनो। तो दूसरे शब्द में ये प्रभुपाद का
होने के कारण माया कहलाती है। दूसरे शब्दों में भक्तों के अतिरिक्त उसके लिए श्री भगवान की शक्ति बहिरंगी शक्ति के रूप में कार्य करती है। तो ध्रुव महाराज इस तथ्य को अच्छी तरह समझ सके और वे यह भी समझ गए कि शक्ति और शक्तिमान एक समान तथा एक ही हैं। तो शक्ति को शक्तिमान से पृथक नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज को क्लास किया, एक भक्त ने प्रश्न प्रश्न पूछा, व्हाट राधा रानी बर्थडे? बोला रास्कल इंक्वायरी राधा रानी बर्थडे। प्रभुपाद जी बोले ये मुंबई में है, 1976 की बात है। फिर बोलते हैं राधा रानी कृष्ण हिमसेल्फ, अल्लाह शक्ति है, कृष्ण ही राधा है। फिर भी एक भक्त पूछा, इटालियन था, why every time glorification Radha Rani, why no glorification Rukmini, this is man queen? ऐसा बात क्या? बोला who say no glorification Rukmini? तो भाई अमेरिका में रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल है, रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल मैं भी बनाया हूं ना, भारत में भी है रुक्मिणी द्वारकाधीश। कहाँ नहीं बोलते हैं? आप समझने का प्रयास करो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड नाइसली, रिपीट नाइसली, ऐसा करके प्रभुपाद समझाते थे। तो यहाँ और वे यह भी समझ गए कि शक्ति और शक्तिमान का समान तथा एक ही है, शक्ति की शक्तिमान में से पृथक नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा के रूप में श्री भगवान की पहचान को यहाँ स्वीकार किया गया है। उनकी आदि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति को जीवंत बनाती है, जिससे मृत शरीर प्राण शक्ति से पूरित प्रतीत होता है। तो मर जाने के बाद जीने के बाद है, जैसे बोलते हैं नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आजकल के बना दिए। हमारे यहाँ भी हमारे $4,000 खर्चा, $4 करोड़ खर्चा किए। $4 करोड़ को हिंदुजा जो दिया था मुंबई वाला है, वो मंदिर में किल दिया था दिल्ली में, लेकिन लोग मंदिर में नहीं लगा के तो वहाँ स्टेडियम बनाए हैं ना जी। प्रभुपाद बात करते हैं, गीता ऐसा कर रहे हैं, पल्ली कर रहे हैं। तो ये भौतिक, लेकिन जीवन दान नहीं डाल सकते। $4 करोड़ खाली खर्चा हुआ है उसमें। अभी 50-100 रुपया टिकट है ना, पहले 40 रुपया था। प्रभुपाद गीता क्लास देते हैं ना जी, म्यूजियम, म्यूजियम में। और उस समय बस वाला आते थे ना, एक बस आ गया, रे दूसरा भी बस लेकर आना, और जितना बार बस लाएगा उतना 100 रुपया तेरे को देंगे। तो ऐसा करके लोगों को जोड़ते हैं। हम वैसा नहीं करते, हम प्रचार करते हैं, बना दिए, आते हैं, जोड़ते हैं। दिल्ली में क्या था, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ग्रंथ है मेरे हाथ में, अभी जाकर पूछ सकते हो जो पुराने हैं उनको। क्या 100 रुपया ड्राइवर को देते थे, ऐसा करते ताकि लोग आए। ऐसा हाल था। हमको तो ऐसा करना नहीं पड़ रहा है, आ रहे हैं, गुरु जी खुश है, आ रहे हैं लोग। कई पर क्लास में नहीं भगते हैं, लेकिन पब्लिक तो आ रहे हैं ना जी। हाँ, ये प्रमाण बात बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल दिल्ली का। कितने बस आता है हमारे पास, देख रहे हो? तो जिससे मृत शरीर प्राण शक्ति से पूरित प्रतीत होता है। शून्यवादी विचारक सोचते हैं कि किन्हीं भौतिक परिस्थितियों में भौतिक वस्तु में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि भौतिक शरीर स्वतः कार्य नहीं कर सकता। तो भौतिक शरीर जो बनाते हैं फाइबर ग्लास का, यहाँ भी इंडिया में शायद है या नहीं मालूम नहीं, हमारे अमेरिका में जो है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा फाइबर ग्लास का बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, वो सब बना हुआ है। तो अभी फाइबर को सिक्योरिटी है बोलोगे आप, टोपी भी लगा एक बराबर खड़ा हुआ है। वहां आप जा रहे हो, डोंट वॉक, डोंट वॉक लिखा हुआ है। डोंट, आप नहीं मानोगे और जाओगे, जैसा वो पिता का क्रॉस करना चाहोगे तो वहां से उसके हाथ से बंदूक है, पिस्तौल है, वो जाके आपको ही लगेगा, आपको ही लगेगा। या प्रैक्टिकल बात बता। और ये उसको गोली मारेगा, फाइबर ग्लास क्या जल जाएगा। आप गोली मारोगे, आपको गोली मार आपको लगेगा, या आप पहले गोली मार दोगे, जलेगा। तो उसी प्रकार
मूर्ति बना सकते हो, बात करवा सकते हो, आवाज को भर सकते हो। मोहम्मद रफी गाना अभी भी सुनते, प्रभुपाद का अभी भी हम सुन रहे हैं, लेकिन प्राण जीवात्मा नहीं दे सकते। ये केवल भगवान ही दे सकते, दूसरा नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जीवन लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु तक यह है कि भौतिक शरीर स्वतः कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यंत्र को भी पृथक शक्ति, बिजली, भाप इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, बड़े बड़े इंजीनियर, पहला जब ट्रेन, अंग्रेज लोग यहाँ आए थे, ट्रेन बनाए, पहला ट्रेन बनाए। कैसा बनाए? चाय बनाने में, चाय, पानी गर्म उबल रहा है, भाप, छोटा ढक्कन को फेंक रहा है, बड़ा चूल्हा, बड़ा बर्तन, ज्यादा पानी भर दी, ज्यादा फेंक रहा, भाप ज्यादा फेंक रहा है। दूसरी प्रकार ट्रेन का पहला इंजन था, आग जल रहा है, उधर पानी ये गर्म होता है, भाप के द्वारा फीकता था, छक, छक। उसके फिर और इंजीनियर एक्सपर्ट हो गए, आज का इलेक्ट्रिक हो गया, डीजल हो गया है। तो धीरे 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 एक प्रकार का देखो, जो कलयुग सतयुग द्वापर से कलयुग भी अच्छा है, लेकिन भक्ति में लगे रहो तब। कलयुग जो है भगवान को पाने के लिए चेतन महाप्रभु ने सरल कर दिया। हरे नाम हरे नाम अयो केवलम कलो नास्त्यो नास्त्यो गतिर्न्यथा। दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ भौतिक शक्ति नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं में कार्य करती है। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न प्रकार के लकड़ी टुकड़ों में विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के, अर्थात लकड़ी के आकार तथा गुण के अनुसार जलाती है। बांस जलाओगे अलग, पैरा जलाओगे अलग, कागज जलाओगे अलग, कच्चा लकड़ी में पेट्रोल डालोगे, वो जब तक पेट्रोल डीजल है जलेगा, कच्चा लकड़ी भी जलेगा, है बराबर है। तो उसी प्रकार कार्य करती है। तो आकार तथा गुण के अनुसार चलती है। तो भक्तों में वही शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में परिणित हो जाती है। तो भक्तों में शक्ति क्यों, इतने कष्ट है, तकलीफ है, फिर भी यहाँ आते जाते हैं, बैठे हैं, जानते हैं भगवान को प्रसन्न करने में ही सार है, दूसरा कुछ में सार नहीं है। भगवान प्रसन्न है तो हम, भगवान प्रसन्न है हम कैसे प्रसन्न रहेंगे जी? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसा संभव है क्योंकि शक्ति मूलतः आध्यात्मिक रूप में रहती है, तो भौतिक रूप में नहीं। जैसा कि कहा गया है, विष्णु शक्ति है परा प्रोक्ता, आदि शक्ति भक्त को प्रेरित करती है, और इस तरह वह अपने समस्त अंगों को शिव भगवान की सेवा में लगाता है। भक्त हर अंग को, अमरीश महाराज को उदाहरण शॉर्टकट में दे दिया, आंख, कान, नाक, मुंह, सब चीज, गुप्त इंद्रिय, सब चीज भगवान की सेवा में लगाता है। इस तरह अपने समस्त अंगों को भगवान की सेवा में लगाता है। वही शक्ति बहिरंगी शक्ति के रूप में अभक्तों को इंद्रिय तृप्ति के भौतिक व्यापारों में प्रवृत्त करती है। देखो है? तो हमें माया तथा स्वधाम का अंतर स्पष्ट समझ लेना चाहिए। भक्तों में तो स्वधाम कार्यशील रहता है और अभक्तों में माया शक्ति रहता है। आगे श्लोक फिर तो अभी श्लोक लिखे हो ना जी। हाँ, मैं अकेला पढ़ता हूँ, प्रभुपाद से ज्यादा क्या, फिर भी हम बता दिया थोड़ा थोड़ा जो याद आया उसको। 8 श्लोक है। स्वदत्तया वायुनैद चष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्धैव नाथ भवत्प्रसन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मयर्ते कितविदा कथमार्तबन्धो। धन्यवाद। हे स्वामी ब्रह्मा, पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। क्या लिखे हैं? हे स्वामी ब्रह्मा, पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी प्रकार देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने दैनिक कार्य समझने लगता है। बहुत सुंदर।
आप मुक्ति कामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के भी मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। बहुत सुंदर है व्यास जी। तो गुरु जी इसको और स्पष्टीकरण लिख दिए हैं, अपना दिए हैं कि हम जाके समझ सकें। तो इसीलिए प्रभुपाद का पुस्तक पढ़े बिना नहीं सोना चाहिए। तो 5 मिनट तक हम संपर्क। शरणागत भक्त के द्वार से भगवान क्षण भर के लिए भी नहीं भुलाए जा सकते। हमेशा खुला रहता है, क्षण पल भर के लिए भी बंद नहीं रहता है, खुला रहता है हमेशा। है क्या हिंदी के बहुत सारे मीनिंग होता है ना जी। शरणागत भक्त के द्वारा श्री भगवान क्षण भर के लिए भी नहीं भुलाए जा सकते। भक्त जानता है कि श्री भगवान की अहेतु की कृपा उसकी अनुमान से परे है। वह नहीं समझ पाता कि भगवत कृपा से वह कितना लाभ उठा रहा है। भक्त जितना ही भगवत भक्ति में अधिक अनुरक्त रहता है, उसे श्री भगवान की शक्ति के द्वारा उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा स्नेह से श्री भगवान की भक्तिमय शिवा में निरंतर लीन रहते हैं। अरे अरे क्यों नहीं जा रहे, अरे ये क्यों नहीं रहता, गोपुरम क्यों नहीं लगा रहे हो, वो फल लाया क्यों नहीं चढ़ा रहे हो। ये बोलने की आवश्यकता नहीं, क्या चढ़ाना नहीं चढ़ाना, फल क्यों नहीं चढ़ाओगे। हाँ मिठाई लाया नहीं चढ़ाना, बोलेगा मिठाई हम मिठाई लाए हैं बना करके, ताजा घी में नहीं चढ़ा रहे हो, बस पक्का अच्छा प्योर घी का लाए हैं, आप फल को चढ़ा रहे हो। तो उसको समझाना पड़ता है। आप मिठाई दुकान से खरीद के लाए हो, ठीक है, घर में ही बनाए, वही कढ़ाई में आप प्याज लहसुन भी बनाए हो सब्जी, और फिर मिठाई बनाए प्योर घी लगाए, ठीक है, तो हाँ उसी हम नहीं लगाते। नहीं समझते हो। ये तो समझाना पड़ता है। दुकान से लाए हो, बीड़ी पी रहा है, लड्डू बना रहा है, एक आदमी लिया खा रहा है, और एक आदमी लिया भक्ता है, बेचारा भक्ता है, थोड़ा भगवान के ले जाओ, अच्छा मिठाई है, लेकिन उसको समझाना पड़ता है लाने वाले को। वो बीड़ी पी रहा था ना सुबह सुबह, हाँ बीड़ी पी रहा था, अब लाया बीड़ी पी रहा था, लड्डू ही बना रहा है, बीड़ी भी पी रहा है तो उसको कैसे भगवान, हाँ ठीक है दोबारा हम फल लाएंगे, मुझे क्यों नहीं आता, ये समझाना पड़ता है। खाली नहीं अच्छा आरती घुमा दो, अच्छा ड्रेसिंग कर दो तो बड़े आदमी बन गए हैं, ये सब बताना पड़ता है। गुरु जी से सीखा हुआ है। जैसे बोले कल उनको चिल्लाए, अच्छा से प्रणाम उणाम के जाके वहां बैठ के फोटो ले रहे हैं, बोलना पड़ता है। गुरु जी क्या बोले, चलो पूरा पहला बता दिया मैं, बड़ा 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 आदमी एक आ रहा है, बिग थिक, बड़ा चोर आ रहा है प्रभुपाद। प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद लाइफ में हाँ छोटा चोर है, तो बोलना पड़ता है। आप सुने हैं उदाहरण तो आप बता सकते हैं, हमारे में शक्ति है उसको समझाने के लिए फिर बाद में। तो एनीवे, तो यहाँ तो शिव भगवान के हेतु की कृपा उनके अनुमान से परे है। वह नहीं समझ पाता कि भगवत कृपा से वह कितना लाभ उठा रहा है। तो भक्त जितना ही भगवत भक्ति में अधिक अनुरक्त रहता है, उसे श्री भगवान की शक्ति के द्वारा उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा स्नेह से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर लीन रहते हैं, उन्हें पुण्य पुरुषोत्तम भगवान अंदर से बुद्धि प्रदान करते रहते हैं, और इस प्रकार वे और अधिक उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रोत्साहन पाने के कारण भक्त श्री भगवान को क्षण भर भी नहीं भूल सकता। वह उनका सदैव कीर्तन करता रहता है, सोने पर भी। मैं कई बार उदाहरण दिया हूं, हाँ कौन है सोते समय भी भगवान के गुणगान करता है। हाँ उनकी कृपा से उसे आध्यात्मिक भक्ति करने की शक्ति प्राप्त हुई। श्री भगवान की कृपा से ज्ञान द्वारा सनक सनातन तथा ब्रह्मा जैसे साधु पुरुषों को समग्र ब्रह्मांड देख सकने की शक्ति प्राप्त हो सकी। ऐसा कैसा, समस्त ब्रह्मांड को देखने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान ने ड्राइंग बना दिया, भगवान तो शुक्र रूप लेकर के माने बरहा रूप लेकर के निकाल दिया पृथ्वी को, है
अब तो मंथन भी किए के सबको, तो मंथन क्या, उतने तो डूब जाएगा, कैसा मंथन करोगे? तो पहाड़ को सुदर्शन चक्र के काट के तो रख दी कच्छप के रूप में, है कच्छप, उसको संभालने के लिए मंथन करते समय कच्छप के, कच्छप माने कच्छप पीठ में उसका रखा था। कच्छप के कुल्हाड़ी से मारे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऊपर, बराबर है। तो शुद्ध भक्त है, कुछ भी तुमको कोई बोले फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी डांटे, गुरु डांटे कोई बात, गुरु का डांटना भी और गुरु का आशीर्वाद देना दोनों समान है। क्यों इसलिए डांटा? फिर ज्यादा क्यों खाया करके थोड़ी डांटा है, क्यों ज्यादा सेवा नहीं करके डांटा? हाँ, कभी कहा था होता है, क्यों ज्यादा खाते हो, मंगल आरती नहीं आते हो, ज्यादा खाओगे ज्यादा नहीं। उपदेशा में तो प्रभुपाद लिख दिए हैं, अत्याहार प्रजल्पा नियम ग्रह। अत्याहार मतलब बोलते रहो, मौन रहो, ऐसा नहीं बोलो। हाँ, गलत बात मत बोलो, शास्त्र का बात बोलो, सदगुण बात बोलो, सदगुण बात कहिए। ये है, मौन रहना भी खतरनाक है। मौन रहना में क्या हुआ, श्राप मिल गया समीक ऋषि के पुत्र से, उन्मौन का व्रत है, तो इसीलिए मौन नहीं रहना चाहिए, मन मन में, मन मन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। समीक ऋषि के पिता को, एक साधु को सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, लेकिन वो किया बेचारा, वो मौन व्रत है तो बोलेगा नहीं, है। प्यासा में जब राजा गए तो पानी मांगी, तो पानी इसके पास होगा, तो सुना नहीं। बाद में वापस आते समय देखे मरा हुआ सांप, उसको धनुष में उठा के माला पहना दी, भागवतम है, माला पहना दिए। फिर बाद में उसका बेटा आता है, समीक ऋषि देखता, अरे अरे पिताजी तुम व्रत रहते हैं, किसी को बात ही नहीं करती, ये सांप कैसा इसके गले में चढ़ गया है? गया तो देखा मरा हुआ सांप है। बोले कौन ये अपराध किया है? जो व्यक्ति इस प्रकार, मेरा पिताजी तो कुछ बोलते नहीं, जब भजन में लगे रहते हैं, व्रत में लगे रहते हैं, तो इसको जो अपमान किया है, तो ये सांप जो है उस व्यक्ति को काटेगा। क्या नाम भूल जा रहा हूँ, क्या सांप काटेगा बोले, है देखिए, अरे अच्छा सांप काटेगा 7 दिन के अंदर। तो होश में आए, देखिए ऐसी ऐसी बात है बेटा, हम, वो राजा है, वो राजा है, तुम्हारा व्रत वापस ले लो, श्राप, तुम्हारा श्राप वापस ले लो, वो राजा है, उनके बात, उनके राज में हम बैठे हैं। बोले नहीं, तो ब्राह्मण जो होता है, ये बड़े ब्रह्मचारी होता है, वो परफेक्ट है। जैसे आजकल हवन करते हैं, इतना कपूर डालते हैं, आग जलाते हैं, पहला मंत्र के द्वारा आग जलता था, ऑटोमेटिक है, मंत्र के द्वारा। तो वो समय कहाँ रहा, जैसा युग वैसा धर्म चलना पड़ता है। तो सबसे सरल तरीका आग जलेगा, कैसा, कपूर डालने की जरूरत नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये आग जो है बुझेगा नहीं, ये साथ जाएगा। हाँ, ये आग बुझता नहीं कभी, ये जलता रहता है। हाँ, तो इसी प्रकार है। तो उन्होंने श्राप दे दिया, लेकिन परीक्षित महाराज ने श्राप से घबराए नहीं। मुझे पता तो चल गया कब मरना है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं प्रभु, है। उनको पता चल गया मुझे 7 दिन में मरना है, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, महाराज परीक्षित ने, 7 दिन भगवत कथा क्यों नहीं? अब किसके पास, जो निकल से बाहर निकल गए, अपने बेटा को राजपाट दे करके, देखे सुखदेव गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी मिले, प्रार्थना की, मुझे ऐसा ऐसा घटना हुआ, कैसे, अरे कैसा करो, चलो स्नान करो, बैठो कथा सुनो, शॉर्टकट पे जा रहा हूं, सुनाए। फिर भी ऋषि मुनि भी, देवता लोग वेश बदल बदल के आए, 64,000 ऋषि थे, देव स्वर्ग के देवता रूप बदल के आए थे। तो सुत गोस्वामी को जो है सब ऋषि मंडली निवेदन किए, हम ये कथा में तृप्त नहीं हो रहे हैं, जैसा अच्छा गुलाब जामुन है तो और एक दे देगा, या थोड़ा और एक खीर दे दे, है तो हम ये और सुनेंगे, उसी प्रकार लाल। तो हम निर्णय लिए हैं, सुत गोस्वामी बोले कि हे प्रभु आप सुनाइए, आप साक्षात्कार किए हुए हैं, आप हमें दोबारा से, हम संतुष्ट नहीं हुए, तो सुने। तीसरा व्यक्ति कौन है, बोल। 3 आदमी से भागवत सुनाए गए हैं, दूसरा सुत गोस्वामी, सुखदेव सुत, तीसरा कौन है? मैत्रेय ऋषि। विदुर जब घर से तुम भगा दिए थे, दुर्योधन ने घर से धक्का देकर, मैत्रेय ऋषि है। मैत्रेय ऋषि आप
घर से निकल गए, किरटी मुकुट निकला, छोड़ के चले गए, सोने का, तांबे का, पीतल का, जस्ता का खदान पार करते करते जब पहुंचे उत्तर दिशा में, तो देखे मैत्रेय ऋषि कुटी। ये मित्र से मैत्रेय ऋषि भूत भविष्य वर्तमान तीनों युग में है, अभी भी है वो। अभी भी कोई 19-20 है ये भी। तो उनसे मैं लकड़ी फोड़ रहा था, एक शिष्य धोनी जलाने गर्म करने की। तो मेरे मैत्रेय ऋषि से मिलना है, तो मैं देखता हूँ क्या है, देख के आ रहा ठहरो। तो एक साधु आया है, बोलता आपसे मिलूंगा, क्या नाम है पूछो। तो विदु, पूछ क्या है, वो विदु है। अरे बोलो बोलो बोलो, जो बुलाए। दोनों गले लगाए, प्रणाम दंडवत प्रणाम हुआ, गले लगाए। है तुम्हारा किरीट कहाँ गया, मंत्री का मुकुट होता है कहाँ गया। बोला नहीं ऐसे, अरे छोटे बात के लिए तुम कहाँ, चलो बैठ सुनो। भागवत सुनाए, फिर वापस आ गए। विदुर जी जो भगा दी हस्तिनापुर छोड़ दिए थे, फिर वापस गए। वापस गए महाराज धृतराष्ट्र, बड़े भैया मैं आ गया, वो बड़े खुश हो गए, आगे वापस कर रहे। फिर भी महाराज क्या, धृतराष्ट्र जो है ज्ञान का अंधा तो था, आंख का अंधा तो है ही, लेकिन ज्ञान का भी अंधा, आसक्ति अपने पुत्रों से लगा हुआ। तो 100 पुत्र रहने पर भी क्या फायदा हुआ है। तो भगवान सत्यम एवं जयते, महात्मा गांधी ने भी अंतिम में सत्यम एवं, मुझे नथुराम गोडसे ने मारा है, इसको मारना नहीं, उसको मेरे कारण कुछ तकलीफ हुआ होगा तब मारा है। लेकिन कहाँ माने जी, नथुराम गोडसे को महात्मा गांधी ने बता दिया कि मुझे इसको मारना, सजा नहीं देना, मैं उसका काम नहीं कर पाया उसीलिए मारा, ऐसा करके हे राम करके सॉरी महात्मा गांधी। तो इसीलिए बोलते सत्य, सत्य का हमेशा जय होता है। ये देख भी रहे हो सत्य का जय हो रहा है। कर रहा हूँ भी, और कहाँ कहाँ बैठा रहता हूँ। आप लोग, मैं मंदिर में दर्शन करने भी नहीं आता, लेकिन वहां बैठा रहता, गौशाला में, गौ माता किसे, बराबर है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा है, थोड़ी मोड़ी भक्ति है, शरीर में तो इतना हो पा रहा है। तो आगे चलता हूँ। जो प्रेम तथा स्नेह से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर लीन रहते हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंदर से बुद्धि प्राप्त करते रहते हैं, और इस प्रकार वे और अधिक उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रोत्साहन पाने के कारण भक्त श्री भगवान को क्षण भर भी नहीं भूल सकता। वह उनका सदैव कृतज्ञ रहता है कि उनकी कृपा से उन्हें अधिकाधिक भक्ति करने की शक्ति प्राप्त हुई। श्री भगवान की कृपा से ज्ञान द्वारा सनक, सनातन तथा ब्रह्मा जैसे साधु पुरुषों को समग्र ब्रह्मांड देख सकने की शक्ति प्राप्त हो सकी। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कोई मनुष्य भले ही दिन भर अपने आप को निद्रा से दूर रखे, किंतु जब तक उसे आत्म प्रकाश प्राप्त नहीं होता, वह सुप्तवत ही रहता है। सुप्तवत ही रहता है। वह रात में सोकर दिन में अपना कार्य भले कर ले, किंतु जब तक वह आध्यात्मिक प्रकाश में कार्य करने की स्तर तक नहीं पहुंचता, वह सोया हुआ ही समझा जाता है। अतः भक्त कभी भी इसे भगवान से प्रा, प्राप्त लाभ की प्राप्त लाभ को भूलता नहीं। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है प्रभुपाद। सोना मतलब ऐसा कि नींद से, भगवान के विषय में नहीं सोचें, भगवान का प्रसाद नहीं करें, भगवान के भक्तों के साथ संगत नहीं करें, वो भगवान के सेवा में लगाने के लिए अभक्तों को भक्ति में लगाने का प्रयास नहीं करें, तो वो सोना है। तो श्री भगवान को यहाँ आर्थ बंधु कहकर संबोधित किया गया है। आर्थ, आर्थ बंधु कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है दीन दुखियों की मित्र। हम पहले बता दिया, वो क्या लिखा है हिंदू तहत है, दीन दुखियों के मित्र। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान की खोज में जन्म जन्मांतर कठिन तपस्या करने के पश्चात ही मनुष्य वास्तविक ज्ञान के स्तर तक जाता है। साधारण नहीं है ये, साधारण है क्या 4 बजे उठना। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, गुरु जी से सुना हुआ है। वो छटपटाता रहता भी है, लेकिन 4 बजे के समय थोड़ा झपकी आता है, 2-4 मिनट, आधा 10-5 मिनट,
है। उस सुख को त्याग करके भक्त नहा धो करके आते हैं भगवान की सेवा में। इससे बड़ा त्याग क्या, इससे बड़ा तपस्या क्या है? ऐसे जंगल में जाके, हम तो ध्रुव महाराज नहीं है, ऐसे जंगल कहाँ है जी आजकल, है? तो हरिनाम रूपी यज्ञ करो मंदिर में, ये तो है। और मनुष्य अपने आप को श्री भगवान को समर्पित कर देता है तो वह बुद्धिमान बनता है। तो एक लाइन आगे छोड़ दिया था। हाँ, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञान की खोज में जन्म जन्मांतर कठिन तपस्या करने के पश्चात ही मनुष्य वास्तविक ज्ञान के स्तर तक आता है। धन दौलत से भरा हुआ आदमी कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा है। कोई शास्त्र 108 उपनिषद है, ग्रंथ है, भागवत है, महाभारत है, हरिवंश पुराण है, सब कोई ग्रंथ में धनी पुरुष कभी नहीं कर सकता है। जितना साधु संत महात्मा है, जो बड़े बड़े, रत्नाकर कौन था, है? क्या कौन था? जगाई मघाई है, रत्नाकर कौन है? है वाल्मीकि। परंपरा एवं परंपरा है। वाल्मीकि बोलते हैं, तुम्हें पूछेंगे राम तुम्हारे पिता कौन है, तो बताना हमारा पिता गुरु है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कौन है? नारद, व्यास। परंपरा का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ साफ साफ कठिन तपस्या करने के पश्चात ही मनुष्य वास्तविक ज्ञान के स्तर तक आता है। और जब मनुष्य अपने आप को श्री भगवान को समर्पित कर देता है तो वह बुद्धिमान कहलाता है, बनाता है, वह बुद्धिमान बनता है। बुद्धिमान बनता है तो मायावादी दार्शनिक परमेश्वर को समर्पित नहीं होता। कंक्लूजन, प्रभुपाद का सारांश है, नहीं होता। अतः ऐसा समझा जाता है कि वह वास्तविक ज्ञान से रहित है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त श्री भगवान के अनुग्रह को ग्रहण क्षण भर भी है प्राप्त पूर्ण ज्ञान प्राप्त भक्त श्री भगवान के अनुग्रह को क्षण भर भी नहीं भूल पाता। क्षण भर भी, अबे एक मेरा सेवा हो गया तो हमारे आप लोग भक्त लोग ऐसे करते हैं, एक सेवा मेरा तो महाराज ने बताया कर दिया, मैं बात शांति बैठे गए। नहीं, भक्ति का भी जीरो है। हाँ, मेरा सेवा खत्म हो गया, मेरा माला भी हो गया है, पढ़ भी लिया हूँ, थोड़ा मेरे पास समय भी है, फिर पूछना चाहिए मेरा सेवा हो गया सब क्या, मेरा वो आया नहीं तो मैं कैसा करूं, और कुछ सेवा थोड़ा कर दूं क्या? ये हो गया विचार, ये भक्ति का शुरुआत। कोई नहीं, इतना मैं कर देता हूं खुद को विचार करके। जैसे किचन में, हाँ मेरा ड्यूटी नहीं है प्लेट धोना, वो कुकिंग नहीं आया, अरे नहीं है तो बताओ तो सही अध्यात्म कुछ, अब बताओ ही नहीं तो ये सब पढ़ना चाहिए। पढ़ो आप लोग सब, है? बहुत अच्छा मंदिर बन गया है, राधा रानी, हम हमारा नाम हो रहा है लेकिन राधा रानी है। प्रभु जी के साथ नया भक्त थे लेके आया, नया भक्त थे, इनको चेक सर ने बनाया। तो गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं, अरे वो नया भक्त है 4-6 महीने का, उसको चेक सर ने बना रहे हो? गोपाल कृष्ण महाराज, मैं सत्य बात बता रहा हूँ, ग्रंथ है मेरे पास, है मुंबई में। बोले वो नया भक्त, मैं बोला महाराज पवन अग्रवाल कर्मी है, उनको मैं चेक साइन बना रहा हूँ तो इसको क्यों नहीं बना? हाँ ठीक है। और गु भाई लोग कैसे बात होता है, मैं बोला वो पवन अग्रवाल तो संसारी लोग है, उसको मैं चेक साइन बनाए तो इसको भी क्यों नहीं बनाऊं? बोला ठीक है। आपको मालूम नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ, सत्य बात है। मैं हाँ ग्रंथ में कोई बोले नहीं कि बनावटी महाराज नहीं है तो बना के बोल दिया, नहीं, ये व्यास शास्त्र में बना के नहीं बोला जाता। अब भूल हो गया तो उसके लिए क्षमा भी चाहता है सिद्धार्थ स्वामी, बोलने में कुछ मिस्टेक है तो अपने मन से निकाल देना। अरे लोकंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।